तो आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है कि अगर आपको कोई फाइल जो है S3 बकेट पे अपलोड करवानी है, लाइक AWS की सर्विस है S3। अगर आपको कोई भी फाइल उसके अंदर अपलोड करवानी है, लाइक वो इमेज भी हो सकती है, वो PDF भी हो सकता है, कोई और फाइल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल को अपलोड करना चाहते हो। ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो हम गोलैंग के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि AWS का अकाउंट देखो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्योंकि क्रेडिट कार्ड वगैरह सारा कुछ लगता है। तो वो आप जब बना लोगे उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने S3 बकेट जो है वो कैसे क्रिएट करना है, क्रीडेंशियल्स हैं जो वो कैसे क्रिएट करने हैं। देन उसके बाद हम आएंगे गोलैंग की स्क्रिप्ट के ऊपर कि गोलैंग के अंदर कौन सी लाइब्रेरी है जिसको आपने यूज़ करना है, एंड कैसे कैसे जो है आपने स्टेप बाय स्टेप को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। एंड इसके साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और भी बताऊंगा कि S3 का जो बकेट होगा उसको परमिशंस कैसे देनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉलिसीज़ वगैरह भी ऐड ऑन करनी पड़ती हैं ताकि हम जो पर्टिकुलर डेटा जो हमने अपलोड किया है उसको देख पाएँ। ठीक है, लाइक अगर मैं इमेज अपलोड करता हूँ, अगर मैं अमेजोन के URL से उसको देखना चाहता हूँ तो वो कैसे देख सकता हूँ। तो वो पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐड ऑन करनी पड़ती हैं हमें। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बकेट बनाया हुआ है जो कि टेस्ट गो गुरु नाम से है। तो आपने क्या करना है, जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपने यहाँ पे एक सर्च बार आप लोगों को दिखेगा AWS कंसोल के ऊपर। तो आपने यहाँ पे S3 लिखना है। देन उसके बाद ये फर्स्ट जो सर्विस यहाँ पे आएगी आपने इसके ऊपर विजिट कर लेना है। ठीक है, तो आप जब इसको ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसके अंदर क्या होगा कि अगर आपकी कोई बकेट यहाँ पे बनी हुई है तो वो आपको सीधा दिख जाएगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट न्यू बकेट पे जो है क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जहाँ पे आप अपना बकेट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सिंपली उसमें कुछ नहीं, बस बकेट का नाम भरना है, दैट्स इट, आपका काम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मैंने अभी के लिए क्या है, एक्सेस जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल कर रखा है कि कोई भी आके यहाँ पे अपलोड कर सकता है, क्योंकि मैं इस AWS अकाउंट को इसके बाद डिलीट करने वाला हूँ। तो आप परवाह ना करें, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी कीज़ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए वैलिड नहीं होंगी। तो उसके बाद क्या है, अब ये तो हो गया बकेट के रिगार्डिंग के बकेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि पॉलिसीज कैसे ऐड ऑन करते हैं। उससे पहले हम एक्सेस टोकन जो हैं, सीक्रेट टोकन जो हैं, वो कैसे जनरेट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइक मैं अपने जो आपके टॉप राइट में एक आपका नाम लिखा आ रहा होगा, यूज़र नेम लिखा आ रहा होगा। ठीक है, टॉप राइट, ठीक है, ग्लोबल के साथ। तो आपने उस पर क्लिक करना है। देन आपके पास कुछ इस टाइप की सर्विसेज आ जाएंगी, लाइक साइन आउट, सेटिंग, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, बिलिंग, सर्विस कोड, ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंट। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। S3 का जो फ्री ऑफ कॉस्ट बकेट का है वो है 5 GB तक। अगर आप 5 GB तक डाटा अपलोड करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आफ्टर 5 GB जो है वो आपको चार्ज करने लग जाएगा। अगर आपको चार्जिंग्स देखने हैं तो वो यहाँ पे बिलिंग डैशबोर्ड के अंदर आपको दिख जाएंगे। बट अभी हम अपने फोकस जहाँ पे है हम वहीं पे रखते हैं। लाइक से हमने एक्सेस की एंड सीक्रेट की बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाएंगे। तो जैसे ही मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर गया तो मेरे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक्सेस की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना क्रिएट एक्सेस की। तो आपने इस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपकी एक एक्सेस की एंड सीक्रेट की जो आपकी गोलैंग की स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होने वाला है वो आपके सामने बन के आ जाएगा। आपको क्या करना है, उन दोनों को कॉपी करके एक साइड में सेफ जगह पे रख लेना है, क्योंकि वो दोबारा दोबारा उस चीज़ को नहीं दिखाता। लाइक आपको यहाँ पे एक्सेस की तो दिख रही होगी बट आप सीक्रेट की जो है वो बारी बारी नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये था एक्सेस की एंड सीक्रेट की के रिगार्डिंग। अब चलते हैं बकेट लिस्ट पे दोबारा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने मतलब इस बकेट के अंदर एक दो चीज़ें जो है वो अपलोड करवाई हुई हैं ताकि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं देख सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज़ आती हैं उस बकेट की कि क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ है। लाइक यहाँ पे ARN URL है, कब क्रिएट की गई है, कौन से रीज़न के लिए क्रिएट की है, तो ये आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगी। तो आपको रीजन की भी जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने ये वाला रीजन जो है जितना मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है इतना से सिलेक्ट करके साइड में रख लेना है जहाँ पे आपने एक्सेस की एंड सीक्रेट की जो है वो रखा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, परमिशंस के अंदर चले आए, हमें इसको कुछ परमिशंस देने हैं। तो आपने परमिशन देना है पब्लिक का, अगर आप इसको टेस्टिंग पर्पज से देखना चाहते हैं। अगर आप इसको लाइक
मैं बोलूँ अगर डेव इन्वायरमेंट में या फिर प्रोडक्शन पे चलाना चाहते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंगली इसको जो है मतलब परमिशन जो है वो सेट करनी है, ठीक है। तो अभी मैंने पब्लिकली पूरा दे रखा है, तो यहाँ पे आता है बकेट पॉलिसी। तो अगर मैं इसको एडिट करूँ, मतलब अभी मैंने पॉलिसी ऐड ऑन की हुई है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं उस ARN को कॉपी कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने बकेट पॉलिसी को एडिट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी जनरेटर आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक अलग जो है टैब पे एक URL खुलेगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को सिलेक्ट ऑन करना है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग ईजिली देख पाओ। तो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ पॉलिसी। तो मैं यहाँ पे S3 बकेट करूँगा, क्योंकि हमने पॉलिसी किसके लिए बनानी है, S3 के लिए बनानी है, ठीक है। आशा करता हूँ अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो S3 के लिए बनानी है। उसके बाद ये आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना आपने। एक्शन क्या करना है आपने, लाइक गेट करना है, ठीक है, क्योंकि गेट करने टाइम पे ही आपको क्या करना है, अपने चीज़ों को देखना है। तो आपको क्या करना है, गेट करते टाइम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट का आपको दिख रहा है, तो आपने ये सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे अपना ARN जो मैंने अभी बताया था वो पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड स्टेटमेंट कर देना है। देन उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है कुछ इस टाइप की दिखेगी। यहाँ पे प्रिंसिपल है, आपने कुछ नहीं पास करना, बेसिकली स्टार पास करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या अलाउ करता है कि आपको कौन सी टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स है वो शो करवाने हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए सारे अलाउ कर रहा हूँ। आपको अगर स्पेसिफिक दिखाने हैं, लाइक कोई एक्सटेंशन दिखानी है, लाइक .csv दिखाना है, तो आप यहाँ पे .csv जो है प्रिंसिपल दे सकते हो। मैं अभी के लिए स्टार दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के अंदर आप देख सकते हो स्टार लिखा हुआ है। एक्शन के अंदर S3 गेट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। रिसोर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ARN हमारा जो हमने कॉपी किया था। तो ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं वापस हमारे बकेट के ऊपर, ठीक है। ये परमिशंस के रिगार्डिंग हो गया। अब बाकी आपने कुछ नहीं छेड़ना, बाकी जो चल रहा है एज इट इज चलने दें, क्योंकि बाकी हमें कोई सेटिंग जो है वो नहीं छेड़नी। तो अभी चलते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये हमारा काम यहाँ पे AWS का डन हो चुका है, AWS कंसोल का यहाँ पे काम जो है वो खत्म हो चुका है। तो अभी हम बात करेंगे गोलैंग की स्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे हम VS कोड का यूज़ करेंगे। VS कोड के अंदर हम क्या करेंगे, गोलैंग के अंदर AWS का एक SDK आता है, ठीक है, जो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। तो उसका URL ये रहा जो मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसे मैंने अभी बना रखा है। उसके अंदर main.go बनानी है एंड मॉड फाइल क्रिएट करनी है go mod init से। तो मैंने वो सारा कुछ किया हुआ है। मॉड्यूल फाइल किससे बनेगी, go mod init, ठीक है। go mod init के बाद आपने मॉड्यूल नाम देना है और उसके बाद आपने main.go जो है वो आप तो जैसे क्रिएट करते हो वैसे ही क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिन हम पैकेज यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग द रेस्ट API। तो ये एक फ्रेमवर्क है बेसिकली जिन। तो उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या आता है, रीजन जो मैंने आपको कॉपी करवाया था उधर से। देन उसके बाद आता है एक्सेस की जो मैंने आपको वहाँ से कॉपी करवाई थी। एंड उसके बाद आता है सीक्रेट की, जिसको मैंने ये बोला था कि ये आपको बारी बारी नहीं मिलेगा। तो मैंने तो कॉपी करके रख लिया था, आप लोगों का यही फर्ज बनता है कि इसको कॉपी करके सेपरेटली रख लें किसी सेफ जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, हमने अपलोडर का एक इंस्टांस क्रिएट कर लिया जो कि S3 मैनेजर टाइप का है, ठीक है, .अपलोडर। तो उसका बकेट नेम भी जो है हमने यहाँ पे कॉपी करके रख लिया था, तो हमने उसको भी एज ए वेरिएबल में असाइन करवाया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी वैसे ही करनी है। तो अभी चलते हैं मेन फंक्शन के ऊपर। मेन फंक्शन के अंदर हमने कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ जिन को जो जिन का इंजन है वो डिक्लेयर किया हुआ है। देन उसके बाद एक पोस्ट की API बनाई हुई है जो कि अपलोड करेगी फाइल्स को। एंड उसके बाद एप्लीकेशन किस पे रन करेगी, 8000 पे, दैट्स इट। ये 3 लाइन का यही मतलब है। तो कंट्रोलर को समझाने से पहले मैं आप लोगों को इनिट फंक्शन बता देता हूँ क्या है। जब भी हम कमांड रन करेंगे go run main.go, तो वो क्या करेगा, अगर आप लोगों ने इनिट फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है तो वो पहले इनिट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा एज कंपेयर टू मेन फंक्शन के, क्योंकि इनिट फंक्शन की क्या है, प्रायोरिटी हाई है एज कंपेयर टू मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इनिट फंक्शन को कॉल करेगा। इनिट फंक्शन के अंदर अब क्या हो रहा है, अब हमें नहीं पता क्या हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक AWS का सेशन जो है वो क्रिएट करेंगे, लाइक उससे एक कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे जैसे हम डेटाबेस की करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सेशन डॉट न्यू सेशन विद ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पास करने वाले हैं सेशन के ऑप्शंस के अंदर।
तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमने उसको रीजन बता दिया जो हमने ऊपर ये डिक्लेयर किया था, ये वाला रीजन, ठीक है, ये पास कर दिया कि इस रीजन की हमारी बकेट है। एंड उसके बाद क्रेडेंशियल्स के अंदर क्या आएगा, हमारा एक्सेस की एंड सीक्रेट की, जिससे वो उस अकाउंट को कनेक्ट कर पाए, ठीक है, जो कि हमारी ये रही एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद क्या है, आपने जब ये सेशन क्रिएट किया तो ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। वो क्या है, पहला है सेशन, उसके बाद दूसरा है एरर। तो हमने दोनों को यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। तो वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के बाद हमने यहाँ पे एरर हैंडलिंग की हुई है कि अगर एरर आया तो यहाँ पे प्रोग्राम पैनिक कर जाए, हमारा रन ना ही हो। उसके बाद क्या है, हमने उस सेशन को हमने इस अपलोडर वेरिएबल के अंदर पास करवा दिया, जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था, ताकि हम उस इंस्टांस को यूज़ कर सकें। ठीक है जी। तो ये हमारा इनिट फंक्शन का पर्पस था कि वो एक सेशन क्रिएट कर रहा था AWS के लिए, ताकि हम उसके अंदर फाइल अगर अपलोड करवानी हो तो वो आसानी से करवा पाएँ। तो अब बढ़ते हैं कंट्रोलर की तरफ, जो API हिट करेगी। जब मैं इस स्लैश अपलोड पाथ को हिट करूंगा 8000 पे, तो वो इस फंक्शन को हिट करेगा जो कि अपलोड फाइल नाम का है। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट आ रहा है एज ए पैरामीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जब मैं फाइल को सेंड करूंगा तो वो एज ए मल्टी पार्ट फॉर्म होगी। अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अदरवाइज क्या है, मैं फॉर्म के अंदर चेक करूंगा कि फाइल के अंदर कौन सी की पे डेटा आ रहा है मेरे पास। तो मेरे पास फाइल्स की में के अंदर जो है वो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। एंड मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 10 फाइल एक टाइम पे अपलोड करवा सकता हूँ। तो मैं अब ये तो है नहीं कि मैं अगर एक फाइल में एरर आ गया तो मैं सारे प्रोग्राम को रोक दूँ, मैं उस प्रोसेस को फेल नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो दो वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जो तो सक्सेस हो चुके हैं तो उनके URL जो है वो यहाँ पे आ जाएं अपलोडेड URL के अंदर। एंड जिसके अंदर एरर आ चुका है तो वो यहाँ पे हमारे साथ ग्रैब हो सकता है, मतलब यहाँ पे हमारे एरे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है, जितनी भी फाइल्स आएंगी, लाइक एक आती है तो एक बार आइटरेशन होगा, 10 बारी आती है तो 10 आइटरेशन यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली, बिग ऑफ एन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एट ए टाइम हम कितनी फाइल अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फाइल का डेटा ले रहे हैं, उसको ओपन करके चेक कर रहे हैं कि वो फाइल सही है, ठीक है। उसके बाद क्या, हम उस फाइल को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया एंड उसके बाद यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसको क्लोज करना मैंडेटरी है हमारे लिए। उसको ओपन नहीं छोड़ सकते ताकि कोई हैकर जो है उसको जाके करप्ट ना कर दे। अब यहाँ पे वो एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि है सेव फाइल, जो कि ले रहा है एफ इंस्टांस को एंड फाइल हेडर को, ठीक है। अब एफ क्या है, हमारा मल्टी पार्ट फाइल है। एंड उसके बाद फाइल हेडर क्या है, जो मल्टी पार्ट डॉट फाइल हेडर है, ठीक है। लाइक फाइल नेम वगैरह ऐसा सारा कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक सेव फाइल के अंदर कॉल हो रहा है। अब वो क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, जा तो वो एरर रिटर्न करेगा जो ये सेव फाइल है, या तो वो एरर रिटर्न करेगा, जा क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या आ रहा है, URL आ रहा है जो S3 बकेट का है। अब हम उन दोनों को यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं एरेज के अंदर, जो हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किए थे। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या चेक कर रहे हैं हम, अगर एरर एक भी एरर आया तो हम उसको रिटर्न कराएंगे कि ये तुम्हारे एरर्स थे। और उसके बाद अदरवाइज सारे सक्सेसफुल हो गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे URLs को रिटर्न करवा देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने एरर्स को चेक करके रिटर्न कर दिया, मान लो कि एक एरर आ गया और वो उसने सक्सेसफुली फाइल्स तो दिखाई नहीं और उसने एरर दिखा दिया, तो मैं क्या करूँगा, जो यूज़र बिहेवियर है वो क्या है कि मैं दोबारा से वही 10 फाइलें जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो मेरी तो जो है डुप्लीकेसी होगी वहाँ पे, क्योंकि मैंने अगर मान लो 1.csv अपलोड की थी एंड 2.csv दो फाइलें जो थी वो अपलोड की हैं। अब एक जो 1.csv है वो तो अपलोड हो चुकी है, बट 2.csv में कोई एरर आ गया, ठीक है। तो मैं जब दूसरी बारी उसको अपलोड करूंगा तो 1.csv जो है वो मेरी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहाँ पे है। तो S3 क्या करता है, इस चीज़ में आपकी पुरानी फाइल को वो ओवरराइड कर देता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि S3 जो है वो आपकी पुरानी फाइल को अगर आप सेम नेम से भेज रहे हो तो वो ओवरराइड कर देता है, जो आप न्यू भेजोगे वो उसकी जगह पे प्लेस कर देगा, ठीक है। तो आपका डुप्लीकेसी यहाँ पे नहीं होगा।
तो उसके बाद चलते हैं सेव फाइल के ऊपर, जो यहाँ पे हम कॉल कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, आईओ रीडर में फाइल आ रही है, एंड मल्टी पार्ट में क्या, फाइल हेडर में क्या आ रहा है, फाइल हेडर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, फाइल हेडर के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, फाइल नेम होगा, एंड उसके लिए लाइक कितने बाइट किया ये वगैरह सारा कुछ इसके अंदर होगा। एंड उसके बाद क्या है, हम इधर से दो चीज़ें रिटर्न करें, वो क्या है, स्ट्रिंग एंड एरर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, यूआरएल आएगा, एंड एरर के अंदर एरर आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमने अपलोडर ऊपर इंस्टांस बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे अपलोडर इंस्टांस बनाया था, जो यहाँ पे हमने फिल किया था, तो उसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, एक अपलोड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि S3 अपलोड इनपुट लेता है, S3 मैनेजर इनपुट लेता है अपलोड की। तो उसके अंदर वो क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, बकेट इन्फॉर्मेशन लेता है कि उसका फाइल का नाम क्या रखना है, एंड उसका बॉडी क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें लेता है, और भी चीज़ें लेता है, वो आप इसके ऊपर होवर करके देख सकते हो। लाइक ACL लेता है, बॉडी आयो रीडर लेता है, जो अभी हमने कंज्यूम किया हुआ है, एंड उसके बाद बकेट कौन सी है, बकेट की इनेबल्ड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप, इसके अंदर बहुत कुछ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो आपके टोटल यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए मैं सिंपल फाइल अपलोड बता रहा हूँ, तो वो इसीलिए ये 3 चीज़ें उसके लिए मैंडेटरी हैं, ठीक है जी। तो अभी इसको रन करते हैं, चेक करते हैं पोस्टमैन के ज़रिए। तो लाइक मैं अगर रन करूँ गो रन मेन डॉट गो, तो यहाँ पे 8000 पे रनिंग है, तो आप देख सकते हो स्लैश अपलोड पे जो है ये रनिंग हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपने पोस्टमैन में आऊँ, लाइक आशा करता हूँ अभी सबको विजिबल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम आ गए लोकल होस्ट 8000 एंड अपलोड। तो फॉर्म डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी की क्या थी, फाइल्स थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट फाइल के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स को जो है सिलेक्ट करेंगे। तो लाइक अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो पहला हम ये कर लेते हैं, लाइक सबस्ट्रेट PNG, एंड उसके बाद लाइव PNG। तो हमारे जो यूट्यूब के वीडियोस हैं उनके थंबनेल्स जो हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड उनको ओपन कर लेते हैं। तो 2 फाइल सिलेक्टेड हैं, तो अभी हिट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो हमने जैसे ही इसको हिट किया, तो आप लोग देख सकते हो इसने 2 URL जो हैं यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो पहला URL क्या है, https://test-go-guru.s3.aws.com/substrate.png। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस URL को कॉपी करूँगा, एंड आप देख सकते हो ये PNG जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तो ऐसे ही ये S3 पे आप अपलोड कर सकते हो फाइल्स को। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे भी जो है चेक करके बता देता हूँ कि वो कैसे दिखता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, substrate.png, एंड उसके बाद हमने लाइव वाला यहाँ पे अपलोड किया था, तो यहाँ पे वो भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कि 29 जून 2023 को ये आई थी, और उसके बाद ये इतने टाइम पे अपलोड हुई थी। तो अगर मैं इसको दोबारा अपलोड करता हूँ, लाइक अगर 1 मिनट बाद उसको अपलोड करते हैं, जब कुछ और टाइम बाद जो है इसको अपलोड करते हैं, लाइक अभी मैंने दोबारा अपलोड किया है, तो देखते हैं वो उसकी जो है डुप्लीकेसी जो है वो क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया एंड मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे S3 बकेट को, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि पहले टाइम कुछ और था, अभी टाइम कुछ और आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो ये डुप्लीकेसी जो है डेटा की बिल्कुल नहीं क्रिएट करता, ये आपकी डेटा रिडंडेंसी को जो है वो नहीं आने देता। आप अगर सेम फाइल भेज रहे हो तो वो उसी को ओवरराइड कर देता है, अगर सेम नेम से आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है जी। तो ये था S3 के रिगार्डिंग कि S3 जो बकेट है वो कैसे आप गोलैंग के ज़रिए जो है क्रिएट कर सकते हो हैं। तो अगर किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके कि S3 में जो है वो चीज़ें कैसे अपलोड होती हैं, ठीक है। तो जो ये ARN है, तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे बकेट नेम से S3 का, उसके बाद ये जो ट्रिपल कॉलन है इसका भी कुछ मतलब है। तो अभी के लिए क्या है कि हमारा पब्लिक है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर कुछ पास नहीं किया। बट अगर आप इसको गूगल करके देखो कि हाउ S3 ARN लुक्स लाइक एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ARN, तो
आपको पूरा प्रॉपर डिफाइन ये करके बता देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, कमेंट करके बताएं आपको ये कंटेंट जो है वो कैसा लगा। एंड जय श्री राम।